किया है, वो इतना कुकर्म, सब दूसरा। अरे ये तो बड़ा संत जानते थे, अरे उसने इतना कुकर्म किया है, अरे ये तो महाराज है, अरे वो तो। इस प्रसंग में एक रूपक कहानी बहुत सुंदर है, हमको याद आ गया। जीव माया में प्रलुब्ध होकर के, माया मोहित होकर के अब माया से खेलने के लिए तैयार हो गया। आप जाएंगे, भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं। एक रूपक है, प्रभु हम तो जा रहे हैं माया लोक में, बहुमोलोक में, माया से खेलेंगे। माया के रंग रूप देख करके हमारे मन में ऐसे रंग लग गया है, अब हमको जाना है। तो प्रभु देखते हैं ये तो जा रहा है माया लोक में, परदेश जा रहा है, विदेश। वह स्वदेश और वह है विदेश। ये जो माया लोक है ना, यह है हमारे लिए विदेश। स्वदेश है हमारे प्रभु के चरण कमल, नित्य धाम है, जो मायातीत गुणातीत धाम, ब्रज धाम, यह है हमारे निज धाम, ये परदेश। लेकिन परदेश को हमने अपना मान लिया। अपना मानने के कारण हम स्वदेश को भूल गया। दूसरे का स्वरूप, माया स्वरूप, माया प्रदत्त स्वरूप जो है, ये पंचभौतिक शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लिया, अपना निजी स्वरूप भूल गया। माया को हमने अपना मान लिया, अपना जो अपना है हमारे राधा रानी, उनको हम भूल गया। पूरा विपरीत हो गया। ये वैपरीत्य के कारण जीव संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहा है। बस ये भ्रम को दूर करना है। ठीक है, एक रूपक है, रूपक जाना चाहते हैं माया लोक में खेलने के लिए। प्रभु हम जाएंगे। प्रभु देखते हैं ये तो दुखमय सागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो गया। तो अच्छा ठीक है बेटा, जा तू। तो उसको बहुत सारे गठरी बांध दिया, पुटली में कुछ सामान। क्या क्या सामान प्रभु, इसमें क्या क्या है? नहीं देख, यह है मन, यह है बुद्धि, यह है अहंकार, यह है ये जो नाना प्रकार चेतन, यह है विवेक, यह है विचार, यह है इत्यादि वस्तु सब पुटली गठरी बन करके पुटली पुटली करके दे रहे हैं। एक एक गठरी से निकाल रहे हैं वस्तु और पुटली बंद करके दे रहे हैं। जा, इससे तू अपना गुजारा कर लेना। अपने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा चिंतन करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके, कर्म निर्धारण करके तू कर्म चक्र में घूमता रहना। तेरे को जो अच्छा लगे वही करना। दो तो अच्छा बढ़िया दो बक्सा है, हीरा मोती से बना हुआ दो बक्सा, तो उसमें से कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जीव जब जा रहे हैं तो कहते हैं प्रभु आपने तो सब कुछ दिया। वो जो एक गठरा बक्सा दिखता है हीरा मोती का, उसमें क्या है? उसमें से तो कुछ दिया नहीं। उसमें से तो कुछ दीजिए, उसमें क्या है? ये सब वस्तु आपने तो दिया। ये लो, ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब तो माया है। तो ये तो स्वरूप में ये मन बुद्धि अहंकार है नहीं। जो ये मन बुद्धि अहंकार वहां है नहीं। तो सब दे दिया, विचार आदि सब दे दिया। तो बोलते हैं प्रभु उस बक्सा से आपने तो कुछ दिया नहीं, उसमें क्या है? बोलता है देख, इसमें है शांति की गठरी है, इसमें शांति इसमें बोले प्रभु हम विदेश जा रहे हैं, अगर शांति नहीं मिली तो फिर परदेश जाने से क्या लाभ है? सब जो भी कोई भी कर्म करते हैं तो शांति के लिए। तो जब शांति ही मिली नहीं, आपने शांति वस्तु हमको दिया नहीं, तो फिर हमारे परदेश जाकर के हम क्या करेंगे? जो भी करते हैं तो शांति के लिए। बोलता है देख बेटा, ये वस्तु हम तेरे को नहीं देंगे। बोलते हैं नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, उसमें से थोड़ा सा दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर लेंगे।
आप इतना प्रभु कंजूस मत बनिए, उसमें से थोड़ा सा दीजिए। तो कहते हैं बेटा देख, ये जो गाठरी है ना, शांति की गाठरी है ना, ये हमारे लिए नहीं, तेरे लिए रखा है। तो जिस दिन लौट के आ जाएगा उस दिन मैं तेरे को ये पूरा गाठरी तेरे को दे दूंगा। तेरे लिए रखा है, हमारे लिए नहीं, तेरा ही वस्तु। तो बोलते प्रभु तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए, हम गुजारा तो करेंगे, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जिस वस्तु अनुसंधान के लिए मनुष्य समस्त जीवन व्यतीत कर देते हैं, अपना दुर्लभ मानव जीवन को चौपट कर देते हैं, एक ही वस्तु है, वह है शांति। लेकिन वो जानता नहीं जे शांति किधर है, अशांति की ओर, अशांति को शांति मान करके बस उस ओर भाग रहा है। शांति कहां से मिलेगी? लेकिन मूल प्रचेष्टा है कि हमको शांति मिले। ना जानने का कारण जीव दुखी हो रहा है, जानता नहीं है शांति कहाँ है। जिधर अशांति है उधर वो ढूंढ रहा है, जिधर अंधकार है उधर रोशनी पाने के लिए वो भाग रहा है, जिधर दुख है उधर सुख मान करके उस ओर भाग रहा है, जिधर कष्ट है उसमें आनंद जान करके उस ओर भाग रहा है। कैसे मिलेगा बताओ? तो प्रभु कहते ये वस्तु हम तेरे को देंगे नहीं, तू जिस दिन लौट के आ जाएगा पूरा गाठरी तेरे लिए रखा है, तू ही इसको भोगना। बोलता है प्रभु थोड़ा सा दे दीजिए। पूछा देख, हमने ये वस्तु ना किसी को दिया नहीं, संसार में किसी को ये वस्तु दिया नहीं, फिर भी मेरा पास लौट के आना नहीं चाहता है। अगर ये वस्तु थोड़ा सा मिल जाए तो कभी हमारे पास लौट के आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं। थोड़ा सा किंचित मात्र अगर ये वस्तु तेरे हाथ में आ गया ना, किंचित मात्र, पूरा नहीं, तो कभी हमारा याद नहीं करेगा, तो कभी हमारे पास लौट के नहीं आएगा। तेरे मंगल के लिए, दोबारा तो लौट के आने के लिए मैं तेरे को ये वस्तु नहीं दूंगा, नहीं तो तू बहुत दुखी हो जाएगा, फिर कभी लौट के आएगा नहीं हमारे पास। ये पूर्ण आनंद अखंड आनंद सिंधु, ये अखंड आनंद सिंधु तेरा ही, तेरे लिए ही रखा है। अनंतो अखंडो सच्चिदानंद समुद्र है। लौट के आ जाए एक बार, देख फिर तमाशा, तू कहाँ भ्रमित होकर घूम रहा है, तू जानता नहीं है क्या खोया। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो आप जीव दुखी होकर के आप क्या करेंगे? उसका मोह लग गया, मन लग गया माया की तरफ, माया जगत दिख करके, उसका रंग तमाशा दिख करके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये देख करके उसका मन तो मोह लिया है पहले से ही। माया का रंग लगने से भगवत रंग लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक बार भगवत रंग लग गया तो माया का रंग रहता नहीं है। लेकिन कठिन है वो रंग लगना, ये माया इतना प्रबल है और इसका रंग इतना चमकीली है, इतना चमकदार है। पहले पहले इसका रंग बहुत चमक लगता है, लेकिन है जहर, है जहर। ऊपर में ऐसे रंग लगा हुआ है, भीतर में जहर। जैसे मछली पकड़ते हैं ना, तो ऐसे बर्शी कहते हैं उसको, उसमें एक खाना वस्तु बढ़िया सुगंधी वस्तु दे करके उसको बंद कर देता है, कांटा को पानी में फेंक देता है, उसका लोभ से वो खा जाता है, खाने से फिर खींचता है जब, बस यहाँ गले में अटक जाता है कांटा। तो ऐसा ही वो जहरीला है, ऊपर में ऐसे चमक दमक, ये चमक दमक देख करके वो मोहित हो जाता है जीव, माया जगत में भ्रमित हो जाता है। उसको जब
भोगने के लिए जब कोशिश करता है वो जहर फैल जाता है शरीर में, ऐसा है। फिर भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, छोड़ नहीं पाता है। तो बोलते हैं अच्छा प्रभु ठीक है, तो हमारे लौटने के लिए जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम लौटेंगे कैसे बताइए। बोलते हैं देख बेटा, ऐसे साधु लोग दो पुतली बनाते हैं, इधर एक लटका लेते हैं, पीछे लटका लेते हैं ऐसे थैला, भीतर पॉकेट रहता है। पहले ऐसे साधु लोग ऐसा करते थे, आजकल तो ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, दो तरफ सामान रख करके ऐसा लटका लेते हैं, चलने में सुविधा होती है। तो भगवान कह रहे हैं देख, जब तेरे को मेरी याद आएगी तो तू जा करके ये सामने वाला जो पुतली है, गठरी है ना, इसको तू खोल के देखना, तो तू बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा। और खबरदार सुन, तेरे ज्ञान के लिए, तेरे विवेक जागृति के लिए, तेरे को सचेत करने के लिए मैं कह रहा हूं, पीछे का गठरी का भी देखना नहीं, भूल के भी देखना नहीं, वो क्या है, जैसा है ऐसे रहने देना। जब तू दुखी हो जाएगा, बहुत भारी दुखी हो जाएगा संसार चक्र में पड़ करके, तो इससे मुक्त होने के लिए, हमारे पास आने के लिए, तो सामने वाला जो गठरी है ना, उसको खोल के देखते रहना, उसके अंदर क्या है, बस क्या है सिर्फ इतना ही देखना। देखते देखते तेरी चेतना जागृति हो जाएगी, तू ये मायापाश से मुक्त होने के लिए तेरे को उपाय मिल जाएगा, तू बहुत जल्दी हमारा पास पहुंच जाएगा। तो जीव तो गठरी लेकर के तो माया लोक के लिए चल दिया। माया लोक आनंदी अनादिकाल भ्रमित होते होते घूमते 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 बहुत दुखी हो गया। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। हे अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, और कहीं सुख पाने की कोई संभावना है नहीं, कहीं है नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं सुख शांति नामक पदार्थ है नहीं। सुख तो एकमात्र भगवत चरण में है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में कहीं तुम अनुसंधान करो, अनंत काल तो बीत गया और अनंत काल तुम अनुसंधान करते रहो, तुमको मिलने वाला है नहीं, कि उसमें है नहीं। जो वस्तु है नहीं वो वस्तु तुमको मिलेगा कैसे, है ही नहीं। देखने में लगता है, बोला ना चमक दमक, देखने में चमक है, खाओगे तो जहर फैलाएगा, जहर पैदा करेगा। तो जीव तो ऐसे भ्रमित होते 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 घूमते घूमते अनादिकाल आप दुखी हो गया। जहां जिस जोनी में जाता वही दुखे दुख, दुखे दुख, दुखे दुख। उसको मन में आया तो थैला बोला है, जो सामने वाला थैला को देखना है, तो उसको मन आया, प्रभु ने एक बार कह दिया था, जब तू ज्यादा दुखी हो जाएगा तो तब जा करके सामने वाला थैला जो है ना, पुटरी गाठी जो, उसको खोल के देखना उसके अंदर क्या है। तो वो खोला है, खोल के देखता है, अरे अनंत काल वो जितना पाप किया है, जितना अपकर्म किया है, जितना कुकर्म किया है, जितना निषिद्ध कर्म किया है, जितना अवैध कर्म किया है, सब कर्म का कर्म संस्कार और एक एक कर्म का इतना इतना जन्म तक, इतना इतना जोग तक तुमको ये भोगना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे सब कर्म संस्कार सब वो देख रहा है और घबरा रहा है। ओ हो हमने ये किया, ये किया, ये किया है, तो हम तो बहुत पाप किया, अब इससे निवृत्त होने के लिए क्या किया जाए। प्रभु ने कह दिया, मेरा याद करते रहना, तू उस समय तू मेरा याद करते रहना, तो धीरे 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 तेरे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तेरे अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो तू धीरे 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 मेरी कृपा से तू मेरे पास आ जाएगा।
खबरदार, पीछे वाला गाड़ी देख रहा ही नहीं। तो ऐसे ही चलते चलते भाई वो सोचा, भाई पीछे वाला गाड़ी, एक मनुष्य में एक तो ये रहता है, थोड़ा सा ऐसे रहता है, कुछ मन में खुजार रहता है, कोई वस्तु देखा नहीं तो वो वस्तु देखने का उसका मन बार बार करेगा। क्या है? क्यूरियसिटी रहती है, जो क्या है उसमें। तो सोचते हैं भाई मैं तो देखूंगा नहीं, लेकिन वस्तु क्या है ये थोड़ा देख करके फिर बंद करके उसको पीछे ही डाल दूंगा। ऐसा है ना, क्यूरियसिटी मन में जाग गया। तो क्या किया, ये सामने वाला गाठरी इसको पीछे फेंक दिया और पीछे वाला गाठरी सामने ले आया, जो देख करके ही क्या है, शेर भालू है नहीं, क्या है, रसगुल्ला गुलाब जामुन क्या है, भाई देख तो लूं, थोड़ा सा देख करके फिर रख दूंगा, फिर हमको तो देखना ही है नहीं। खोल करके ही देखता है उसका, वो इतना ये अपकर्म किया है, वो इतना कुकर्म, सब दूसरा। अरे ये तो बड़ा संत जानते थे, अरे उसने इतना कुकर्म किया है, अरे ये तो महाराज है, अरे वो तो देखना महादुष्ट है, अरे ये तो एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमी जो उनका सब जितना दूसरा का पराया दोष, जो कि चिंता के अगम हम चिंता भी नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बहुत मान्यता देते हैं, मानते हैं, जानते हैं, गिनते हैं, चुनते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे ऐसे सबका दोष भरा हुआ है, वो भूल गया, उसके मन में पर चस्का लग गया। वो सोचता है भाई देखो उसका जीवन, देखो वो कैसे, वो साधु बाबा, अरे देखते हैं, अरे वो तो बड़ा दुष्ट है, वो तो मन में कामना वासना भरा हुआ है। ऐसे देखते देखते भूल गया अपना कुकर्म देखना, वो दूसरा का दोष देखते देखते फिर गिर गया, भूल गया, फिर माया चक्र में पढ़ करके, संसार चक्र में पढ़ करके बह गया माया सागर में। यह है, हम लोग भी ऐसा ही अपना दोष देखते नहीं, पराया दोष देखते हैं। सपनों नहीं देखे पर दोषा। साधन जीवन में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो निर्विशेष संभव हो तो कोई भी प्राणी का कभी दोष नहीं दिखना चाहिए। दोष तो है, रहेगा, लेकिन हमारा देखने का अधिकार नहीं है। समस्त दोष हम में है। ऐसे जानकर के दोष देखो अपना, गुण देखो दूसरा का। ऐसे भावना लेकर के तुम अगर आगे बढ़ोगे, साधन करते रहोगे, तो बहुत जल्दी तुम भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। और दूसरा का दोष देखोगे, दूसरा का जो दोष देखता है, बोलता है जितना चारित्रिक दोष है, हमारे गुरुजी कहते थे, मनुष्य के अंदर जितना चारित्रिक दोष है, भगवत प्राप्ति के लिए जो बाधक है, ऐसे जितना दोष है, सर्वोपरि दोष है दूसरे का दोष दर्शन करना। दूसरे का दोष देखना ही नहीं, ओवरलुक करना है। अगर ऐसा दोष सामने आ गया तो सोचना चाहिए, अरे ये तो हमारे भीतर है, ये दोष तो हमारे भीतर है, ये दोष तो हमारे भीतर है। देखो, देखना है तो अपना दोष देखो। जन्म से लेकर क्या क्या किए हो तुम, दर्पण के जैसे तुम्हारे सामने आ जाएगा, फिर तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। ये तो हम में है, इससे तो हमसे तो ये अच्छा है, हमसे तो उससे भी हीन है ना। ऐसा कोई मानव जीवन है नहीं जिस जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। ऐसा होता नहीं। माया में जब तक है वो दोष रहेगा ही। निर्दोष तभी होता है जब जा करके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जिस दिन वो प्रेम प्राप्ति करके साक्षात भगवत दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं, उसी दिन जाकर के माया मुक्त हो जाता है। तब जाकर के आत्मा तो निर्दोष है,
तब जाके वो संपूर्ण रूप से निर्दोष हो जाता है। उसके पहले दोष से निवृत्त होना कदापि संभव नहीं है, ये रहेगा। लेकिन साधन करते करते विवेक के द्वारा दोष को दबाने में समर्थ हो जाता है, साधक में समर्थ आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ नहीं दबा देते हैं पांव से, नहीं, ये हमारे भीतर ये ऐसे वृत्ति, ऐसे भावना नहीं होनी चाहिए। छी 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 छी, हमारे अंदर ये हीन वृत्ति, हीन भावना आ गई है। हाय हाय, ऐसे भावना होने से हम तो कभी भगवत प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, हम तो कभी राधा रानी को प्रिय नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर ये दोष धिक्कार देते हैं, अपने को प्रज्वलित हो जाते हैं भीतर में, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। छी 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 छी, हम भजन करते हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे अंदर ये भोग प्रवृत्ति, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति, हे राधा रानी, ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साधन मार्ग तुम क्या साधन करोगे? कौन सा साधन करोगे? कौन से साधन का घमन करते हो? माला करते हो, माला करते हैं, और भीतर में हमारे इसके प्रति दोष दृष्टि, उसके प्रति हीन भावना, और अपना दोष देखते ही नहीं। समझना चाहिए तुम्हारा भजन तो कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हारे नाव वहीं पर रह गया, बंधन दशा प्राप्त होकर किनारा में रह गया। ऐसा होना चाहिए। हाँ, होगा, भूल भ्रांति होगी, ऐसा थोड़ी है। जो साधन कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, ये ईर्षा, देश, लोभ, लालसा, ये नहीं रहना चाहिए। हम एकदम भगवान के प्रिय पात्र बन गए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सभी भगवान का है। तुम क्या दो माला करके ऐसे समझते हो कि हम भगवान के बहुत प्रिय पात्र हैं, हम बड़े भगत जी बन गए हैं? सब भगत जी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जत सबे आछे सबे मोर दास, एते कि जे परहिंसे से ही जाए नाश। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मेरे दास, सब यहाँ मेरे हैं। तुम हमारे मेरे अकेला थोड़ी हो। सब मेरे हैं। ऐसे जान करके, भगवान का जान करके, सबको बुद्धि, सम्मान, आदर, बुद्धि। अगर देख कभी सामने में ऐसे दोष दृष्टि आ गई तो मुंह घुमा लेना, भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हमारे मन में ऐसे हीन भावना आ गई, देखो हम उसका दोष देख रहे हैं, अपना दोष दिखता नहीं है, अपना दोष देखो। इसमें तुम्हारा अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अपने को तुम मानते हो मैं बड़ा वैष्णव बन गया हूँ, मैं खूब भजन आनंदी बन गया हूँ, मैं तो खूब माला फेरता हूँ, ये तो कुछ करता नहीं, मैं तो शुद्धाचारी हूँ, ये तो शुद्धाचारी नहीं है, मैं तो ऐसे 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 भावना आ गई, तो ये भगवान ये सहन नहीं करते। अनंत कोटि ब्रह्मांड जत कृष्णेर वैभव, अनंत कोटि ब्रह्मांड जत कृष्णेर वैभव, निंदा मात्र कृष्ण रुष्ट कहे शास्त्र सब। भगवान को सहन नहीं करते हैं। और विशेष करके भक्त में थोड़ा सा भी भूल हो जाता है तो भगवान बहुत पिटाई करते हैं। जैसे घर का बच्चा कोई भूल करता है तो माँ बाप उसको शासन करते हैं। जो सच्चा माता पिता है वो पुत्र को शासन करते। दूसरा लड़का मान लो पिटाई कर दिया, घर में आने से जो सच्चा माता पिता है, जो कल्याणकामी है, वो ये नहीं कहेंगे जो उसका बेटा हमारे बेटा को क्यों मारा, तुम्हारा बेटा हमारे बेटा को क्यों मारा, ऐसा नहीं कहेंगे। अपने बेटा को पिटाएंगे, तू वहां गया क्यों। हमारा घर में ऐसा होता था। मान लो कहीं पिटाई खा के आ गया, कहने का उपाय नहीं, कहने से उल्टा पिटाई होगा। तुम क्यों गए थे वहां, क्यों गए थे वहां, पिटाई खा के आया, उस कहने का उपाय नहीं। ऐसा ठोकर खा के कहीं गिर गया, यहाँ टूट गया, का खून निकल गया, दिखाते नहीं थे घर में, दिखाते नहीं थे जी यहाँ हमारा काट गया, हमारे पीछे अभी भी इतना सारे एक कटा हुआ दाग है। हम अपने पिताजी के सामने पीठ मोड़ के कभी दिखाया नहीं जब तक सूखा नहीं।
क्यों पिटाई होगा, क्यों ऐसे फट कट गया, कैसे कहीं बदमाशी करने गए थे, पिटाई, ऐसा होता था। है ना? तो ऐसा ही भगवान भी ऐसा ही है, अपने भक्त को शासन करते हैं। वो शासन क्या, उसको शोधन के लिए, उसका अंदर जो अहंकार है उसको निवृत्ति के लिए, उसका अंदर जो अविद्या जात अभिमान है, अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ऐसे शासन करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना हम भगत जी बन गए हैं अब हमारे लिए कोई शासन नहीं होगा, ऐसा ना मत समझना। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो अपना दोष देखता है, दूसरे का गुण देखता है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, वास्तव में ये सत्य है। अपना चित्त शोधन करने के लिए ऐसे भावना बहुत जरूरी है। सपनों नहीं देखे पर दोष। अच्छा, तो हम लोग आज चलेंगे, फिर हमारा जो विषय बोल रहे थे वो तो फिर रह गया, फिर काल चलेंगे, फिर हम लोग आगे हमको कहना है। बाबा शासन करते हैं, स्वयं करते हैं, गुरुदेव करते हैं, या गुरु भाई की तरफ से कैसे शासन? शासन कहाँ से करेंगे तुमको पता नहीं, रास्ते का आदमी शासन कर देगा तुमको। रास्ते का आदमी अकारण जूद बजा देगा तुम्हारे ऊपर। तुम समझ भी नहीं पाओगे भगवान कहाँ से शासन करेंगे।